हेलो एवरीवन, मैं हूँ गौरी ए माधव की बड़ी बहन। तो आज हम आए हैं मेरठ के एक कार्निवल में, यानी कि एक मेले में। तो यहाँ पे पहले माधव यहाँ पे चल रहा है, काफ़ी खुश हो रहा है एरोप्लेन देख के। तो उसकी खुशी आप देख सकते हो। मम्मी उसको लेके जा रही पर वो जाना नहीं चाह रहा है। ये रहा हमारा एरोप्लेन और इसके ऊपर लिखा था सिंगापुर एयरलाइंस। तो फिर यहाँ पे इन्होंने 2 गार्ड बिठा रखे थे और मेरी दादी भी देख के खुश हो रही थी उसे। फिर हम जाएंगे उसके अंदर। हमने माधव को चढ़ाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, पर नहीं, उसको खुद चढ़ना था। तो वो खुद चढ़ रहा है और हम लोग उसको ऐसे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ वेरी गुड, चलो चलो चलो। तो वो चल रहा है काफ़ी धीरे धीरे और काफ़ी क्यूट लग रहा है चलते हुए। इतनी क्यूट तरीके से चल रहा है वो। फिर उसके बाद हम जैसे गए, हमने देखा ये क्या है। ये देख के मैं सबसे पहले डर गई कि ये ये क्या खड़ा है। मतलब भाई सीरियसली यहाँ पे एयर होस्टेस है। फिर मैंने इन्हें पाए लागू करा, इनको नमस्ते करी, ये कर दिया मैंने पाए लागू। इनसे नमस्कार वगैरह करने के बाद फिर हमने देखा यहाँ पर सिर्फ ऐसे टेम्पलेट लगे हुए, बैनर लगे हुए जगह जगह। उसमें भी सीट लगी हुई छोटी छोटी सी, ऐसे एरोप्लेन में जैसे होता है वैसी। तो फिर यहाँ पे सीट इसलिए थी नहीं, तो फिर मैंने बैठने की एक्टिंग करी। और बोला इट वर्क्स। उसके बाद में यहाँ पे मैंने पूरा कंट्रोल करने के लिए दे रखा था एरोप्लेन, जिसमें हैंडल ही नहीं था। तो मुझे ये चीज़ बहुत हंसी आई इस चीज़ पे। हैंडल तो है नहीं, एरोप्लेन किससे चला है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पायलट की जहाँ पे बैठता है वहाँ पे 2 चेयर रखी हुई थी प्लास्टिक की। मतलब ये क्या है, 2 प्लास्टिक की चेयर थी जिसमें कि हैंडल नहीं था यहाँ पे। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा फनी लगी। माधव काफ़ी खुश था, एरोप्लेन करके काफ़ी खुश हो रहा था वो। उसे बहुत अच्छा लग रहा था और उसने यहाँ से उतरते ही पहले बटन दबाए। मतलब ये चीज़ भी काफ़ी फनी लगी मुझे। उसके बाद एरोप्लेन से बाहर निकल के हमने ये देखा, यहाँ से पूरे मेले का व्यू आ रहा था। और जो उन्होंने एंट्री दी थी वो एंट्री हमें एरोप्लेन के अंदर से ही लेनी थी। तो हम एरोप्लेन से उतरे, फिर यहाँ से सीढ़ियों से वापस जाना था। फिर उसके बाद अंदर फिश टनल थी, जो कि हमने एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है, आप उसमें देख लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे झूले थे, काफ़ी चीज़ें थी। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके उतरे और माधव बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था और मैं उनके पीछे अटकी हुई थी। तो फिर मैंने माधव का हाथ पकड़ के डायरेक्ट उसको नीचे उतार दिया। और ये देखिए यहाँ पे बैनर लगे हुए थे फिशेस के। मैंने उसके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाई। उसके बाद मम्मी आई, मम्मी ने ऐसी फेसेस बना रही जैसे वो फिश उन्हें खा जाएगी अभी। फिर उसके बाद हम एंटर करें। यहाँ पे जगह जगह इन्होंने ऐसे डेकोरेशन भी कर रखी थी काफ़ी अच्छी, और आईफेल टावर था। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पर हर तरीके का सामान मिल रहा था। जैसे बच्चों के टॉयज़ हो गए, और बुक स्टोर था यहाँ पर। वो बुक स्टोर मेरे को काफ़ी पसंद आया। यहाँ पे काफ़ी फेमस बुक्स थी। और ये रहा टॉय स्टोर। यहाँ पे आते ही, स्टॉल पे रुकते ही माधव का दिल मचल गया। माधव यहाँ आते ही बहुत ज़्यादा विचलित हो गया। यहाँ आते ही उसने जो कुछ भी उसे देखा उसने सब उठा लिया, जहाँ तक उसकी हाइट पहुँची सब उठा लिया। और वो रोने लगा कि मैं तो ये लेकर ही जाऊँगा। और इसने एक गन उठा ली, इतनी बड़ी वो गन, उससे भी बड़ी उसे वो पसंद आई, और वो थी 475 की। मतलब काफ़ी महंगा था। तो वो रेट देख के मैंने उसे बोल दिया कि माधव देखो, ये जो अंकल है ना दुकान पे, ये आपको बहुत मारेंगे, इसे वापस रख दो। वो डर गया पर तब भी नहीं माना। मतलब उसका ये जो गन रखी है देख सकते हैं आप, ये वाली गन उसे काफ़ी पसंद आ रही थी और उसने वो गन उठा भी दी थी। तो फिर मैंने उस गन को रिकॉर्ड भी कर लिया। ये देखिए, मतलब काफ़ी रियलिस्टिक थी वो गन, मुझे भी अच्छी लगी। ये देखो मैं इससे खेल रही हूँ और माधव को भी काफ़ी अच्छी लगी। फैल चुका था यहाँ पे आके अच्छी तरीके से। ये देखो कितनी अच्छी गन है। और इसमें काफ़ी इंटरेक्टिव सी साउंड वगैरह भी आ रही थी। फिर मैं इसे शूट करने लगी, मम्मी को दिखाने लगी। फिर देखा माधव ने, ये आ गया माधव। और ये देखते ही माधव का रिएक्शन देखो, स्माइल देखो उसकी। उसने तुरंत बोला अंकल मुझे दो ये। और बस यहाँ से उसका चालू, बस वो इतना रोया है ना उसके बाद कि मुझे गन चाहिए। ये देखो अब उसे सारे टॉयज दिख चुके हैं। देखो उसकी एक्साइटमेंट देखो, मतलब खुशी के मारे लिटरली उछल रहा है। उसकी हाइट नहीं पहुंच रही, वो उठाने की कोशिश कर रहा है उसे। बस अब इसके हाथ में आ गई है ये देखो।
काफ़ी खुश था यार। देखो अम्मा ने उसे वापस तरह से दिया भी नहीं अम्मा को, उसने गंदी ही नहीं, उन्हें सब नहीं पसंद आई। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पीछे भूत बंगला और ये आगे बच्चों का डक वाला झूला, गोल गोल वाला। मेरा काफ़ी मन था भूत बंगले में जाने का, पर फिर वो ना एक्चुअली मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था तो हम नहीं गए। फिर उसके बाद ये झूला, 2 झूले थे यहाँ पे, मतलब जैसे थोड़े बड़े थे, एक तो ये था और एक दूसरा था बोट वाला। बाकी फिर बच्चों के मैरी गो राउंड वगैरह थे। फिर ये ट्रेन थी, तो हमने सोचा कि हम माधव को किस में बिठाएं। अब जो ये ट्रेन है ना इसमें तो तेज़ चल रही है, पर उसके बाद उन्होंने स्लो कर दी, तो हमने सोचा नहीं इसमें मज़ा नहीं आएगा, तो फिर हम मैरी गो राउंड में लेके गए माधव को। काफ़ी सारे झूले थे यहाँ पे, अच्छा था काफ़ी। पर माधव जिस हिसाब से जितना छोटा है उस हिसाब से हमने उसे इसमें बिठाया मैरी गो राउंड में। और क्योंकि वो गिर ना जाए, क्योंकि अभी वो सिर्फ 2 साल का है, तो उसकी बड़ी बहन यानी कि मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसके साथ बैठूं। तो फिर मुझे, इतनी बड़ी हूँ मैं, मुझे इस मैरी गो राउंड में बैठने का अवसर मिला माधव के कारण, ताकि वो गिर ना जाए। मुझे बैठना पड़ा। ये देखो, ये माधव बैठा है, उसके कारण मुझे बैठना पड़ रहा है। और आप लिटरली मेरी शक्ल देखो, मैं क्यों, मतलब मैंने क्या बिगाड़ा, मैं क्यों बैठूं? मतलब सब लोग मेरे को घूर रहे हैं, इतनी बड़ी बच्ची यहाँ की बैठी है। मतलब भाई सिर्फ क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ माधव की, और उसके प्रोटेक्शन के लिए मुझे बैठना पड़ा एज अ बॉडीगार्ड। मतलब मुझे उसका बॉडीगार्ड बन के बैठना पड़ रहा था। माधव तो बहुत खुश था, पर आप मेरी शक्ल देख सकते हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं मेरे इमोशन कि मैं क्यों बैठी हूँ, मुझे नहीं मज़ा आ रहा, मुझे उतारो उसमें से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि माधव इतना छोटा है, उसे चक्कर आए थे, और मैं इतनी बड़ी बैठी हूँ, मेरे को भी चक्कर आया था। इसमें अंकल ने इतनी तेज़ घुमा दिया, मतलब मेरे को चक्कर आया था उसमें, देख सकते हो आप। 2 मिनट तक मैं सब कुछ भूल चुकी थी। मतलब शक्ल देख लो मेरी, मैं लिटरली ऐसे बैठी हुई हूँ कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, ऐसा मैंने क्या कर दिया। और ऊपर से वो अंकल भाई रुक ही नहीं रहते। मैं ये सोची थी कि ये कब ख़त्म होगा, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद मैंने कहा आप इतने ही बचपन में आ गई हूँ, तो अब थोड़ा और बचपन में आ जाते हैं। मैंने टिकट ली, किसकी गैस करो, ये जो मैंने अभी टिकट ली किस चीज़ की ली। मतलब इस पे अब तक लोग जाने के लिए तरसते हैं, जिस झूले पे मैं गई, ठीक है। और तो उससे पहले इतने आप गैस कर लीजिए, उतने फिर मेरी बुआ ने यहाँ से एक शॉट ले लिया। ये यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे, ये सब जो रखा है ना वो हैंडमेड था। फिर उसके बाद हम यहाँ आए, यहाँ पे हमने देखा बहुत सारी ये सॉस वगैरह रखी थी, तो हमने माधव के लिए इसमें से टॉफ़ीज़ वगैरह ले ली। ये इमली वाली टॉफ़ी रखी है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ जो होती है ना, वो सब थी इसमें। वो नारियल दाना जो होता है, नारियल वाला जो होता है, कोकोनट वाला, वो भी था। बहुत सारी चीज़ें थी, खट्टी मीठी टॉफ़ी और गमीज़ वगैरह, संतरे वाली टॉफ़ी जिसे कहते हैं, वो सब भी था। कपड़े भी थे यहाँ पे। फिर मैंने टिकट ये जो ली, ये थी ट्रैम्पोलिन की। अगर आपने गैस करा तो अच्छी बात है। ये रहा वो ट्रैम्पोलिन, मेरा बहुत ज़्यादा मन था। और आप बिलीव करोगे मैं इस पर अकेली गई हूँ, मतलब किसी बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अकेले जाए था झूले पे जहाँ पे अकेले नहीं हो जाता, पर मैं गई। तो फिर ये रही मैं मस्ती करती हुई झूले पे। और पता क्या सबसे फनी बात जो थी वो ये थी कि जब मैं टिकट लेने गई तो अंकल ने मुझसे बोला कि बेटा कौन जाएगा। तो मैंने कहा अंकल मैं जाऊंगी। तो अंकल ने कहा कि बेटा आप नहीं जा सकते अब। तो मैंने कहा नहीं अंकल, मैं तो अभी 5th क्लास में ही हूँ, अब मैं तो जा सकती हूँ, 5th क्लास में तो हूँ भी। तो अंकल मान गए। अंकल को सच में लगा मैं 5th क्लास की हूँ, और अंकल ने मुझे भेज दिया लिटरली, और मैं चली भी गई। मतलब अब तक भी अंकल को ये लग रहा होगा कि वो 5th क्लास में थी, जबकि मैं 5th में नहीं हूँ। मतलब ये फ़ायदा होता है शॉर्ट हाइट का। मुझे लगा मैं 5th में हूँ, और मैं खुद भी मतलब आई डिड नॉट फील लाइक अ 9th ग्रेडर। मेरे को लग ही नहीं रहा था कि भाई मैं उतनी बड़ी हूँ कि मैं इस पर नहीं जा सकती थी। तब भी मेरे को अलाउ कर दिया गया जाने के लिए। मैं चली गई,
फिर ऐसे ही मम्मी ने थोड़ी देर के लिए माधव को भी दे दिया था। अंकल ने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने कहा था ले लो, पर फिर ऐसे मतलब 1-2 बार स्लाइड करवा देना, उसके बाद बस फिर वापस ले लेना उसे, वरना टिकट लगेगी उसकी। पर माधव को संभालने से अच्छा मैंने सोचा कि भाई मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का टाइम देता ना 60 रुपीज़ की एक टिकट में, तो मुझे इसके पूरे मज़े लेने थे। तो फिर मैंने पूरे मज़े लिए। मैं थक भी गई थी, बार बार ऐसे बाउंस करना, बार बार स्लाइड करना, चढ़ना, मतलब इतनी खुशी हो रही थी ना मुझे। ऐसे झूले में मतलब कोई अकेला नहीं चाहता, मतलब हर कोई चाहता है कि साथ में कोई ना कोई हो, पर मेरे को बहुत मज़ा आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत खुश थी, देख सकते हो आप। फिर इसके बाद मैंने मम्मी के कहने बोला, मम्मी आप भी आ जाओ, अंकल को ज़्यादा पैसे दे देना। फिर मम्मी कहने लगी कि अरे तू पागल है क्या, मतलब मैं चली जाती पर ऐसे पॉसिबल नहीं है, वो मना कर देंगे। फिर उसके मम्मी ने गुलाटी मारी, मैंने मार भी थी। तो मम्मी चाह रही थी कि मैं ऐसा कहते हैं ना कार्ट व्हील कर, मैंने कार्ट व्हील की जगह ये कर दिया। तो फिर मेरे को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, देख सकते हो आप। मतलब भाई छोटा बच्चा भी क्या करेगा जो मैंने करा है। इतनी ज़्यादा फुर्ती में आ रखी थी ना मैं, इतनी खुशी हो रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा। देखो तो कैसे चढ़ गई भाई, मतलब बार बार स्लाइड करना, उछलना, थक भी गई थी मैं, काफ़ी खुश भी थी। और यहाँ माधव डांस करता हुआ, जंप करता हुआ, वो मेरे को बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है कि गग्गा कैसे कर रही है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता बता देती हूँ, माधव मेरे को गग्गा बोलता है, गौरी नहीं गग्गा बोलता है वो प्यार से, और मेरे को भी अच्छा लगता है वो मुझे गग्गा बोलता है। तो मेरे को बार बार देख रहा है। अब मैं फिर चढ़ूँगी। इस टाइम तक आते थे मैं थोड़ा थक चुकी थी, देखो लड़खड़ा भी गई मैं, मतलब थक चुकी थी काफ़ी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहुत देर से बहुत ज़्यादा फिजिकल काम कर चुकी थी, बार बार कूदना उछलना। देखो मैं जाके बैठ चुकी हूँ, मतलब इतना थक गई थी मैं। मम्मी भी कह रही थी कि तेरे को देख के लग रहा है तो थक चुकी है काफ़ी। ये देखो मैं फिर भी कर रही हूँ स्लाइड, क्योंकि भाई उस टाइम पे मेरी खुशी अलग थी, मतलब पर थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट हो चुकी थी मेरी। ये देखो स्टिल इट वॉज फन, मेरे को बेस्ट पार्ट लगा ये कार्निवल का। उसके बाद हम यहाँ आ गए। यहाँ पे ये लोग खिला रहे थे लोगों को स्मोक बिस्किट्स, जो होते हैं ना, मतलब उसमें धुआं वगैरह होता है, पता नहीं क्या था, हमने नहीं ट्राई करा, मुझे काफ़ी रिस्की लग रहा था, पता नहीं कौन सी वो केमिकल वगैरह होता है, जो भी है हमने नहीं ट्राई करा। उसके बाद यहाँ पे जगह जगह डेकोरेशन हुई थी, यहाँ पे से ट्रेन थी, तो मैं उसके अंदर गई। मैं पता नहीं क्या पागलपंती कर रही थी, अलग ही बचपना घुस गया था मेरे अंदर। फिर मेरी मम्मी भी आ गई थी और माधव भी आ गए थे वहाँ पे। तो फिर माधव भी काफ़ी खुश हुए लाइट्स वगैरह देख के। मेरे हिसाब से बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं। फिर बुआ ने उसको बोला हाय, और अब मैं बोलती हूँ बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।